हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इस एसक्यूएल सीरीज के अंदर एक और वीडियो के साथ में आया कि जॉइंस, फोर टाइप के जॉइंस उन्होंने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फोर टाइप्स के जॉइंस जो बेसिकली यूज होते हैं, बट दो जॉइंस भी हैं, एक जो नेचुरल जॉइन है और एक क्रॉस जॉइन है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एंड उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो उसके लिए मैंने कवर करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से नेचुरल जॉइन एंड क्रॉस जॉइन काम करता है। तो बेसिकली आपको जो आइडिया होगा ना, आपको बेसिकली जो क्या आइडिया होगा कि अगर मैं सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन लगाता था तो जो कॉमन कॉलम्स है, कॉमन कॉलम मतलब आईडी और आईडी दो बार, आपको आईडी दो बार दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। जो कॉमन कॉलम्स है वो रिपीटेडली दिखाई पड़ रहे हैं। तो नेचुरल ज्वाइन लगाने से क्या होता है, जो कॉमन कॉलम होते हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज दिखाई पड़ती है दोनों कॉलम्स के बीच में। तो किस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले बस रजिस्टर फ्रॉम स्टूडेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ एंड उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं लिखना है और नेचुरल ज्वाइन लिखना है। नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एंड दूसरी क्वेरी लिख देंगे जो भी आपको यहाँ पे लगाना है, किसके साथ, टीचर के साथ, नेचुरल ज्वाइन। और यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको भी हटा देना है और यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन में टीचर लगा देना है, सिंपल। और रन करने की कोशिश करेंगे, जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर देखो सिर्फ कॉमन कॉलम दिखाई पड़ता है, कॉमन वैल्यूज दिखाई पड़ी दोनों टेबल के बीच में, और सिर्फ आईडी एक बार आपको शो कर रहा है। तो दिस इज द नेचुरल ज्वाइन कि नेचुरल ज्वाइन कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको बड़ी टेबल्स में कुछ लगाना है किस तरीके से, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी टेबल थी तो मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट, यहीं पर मैं चेंज कर देता हूँ। मेरे पास एक टेबल थी कस्टमर की एंड दूसरी टेबल जो थी वो मेरी सेल्समैन की थी, सेल्समैन। और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो सिर्फ मेरे पास जितने भी कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपको मेरे पास कॉमन दिखाई पड़ेगा। सेल्समैन आईडी यहाँ पर भी हो, सेल्समैन आईडी एक ही बार जो दोनों को टेबल के बीच में जो कॉमन होगी वैल्यू वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगी एंड रिपीटेटिवली कॉलम दिखाई, जैसे सेल्समैन आईडी यहाँ पे कॉलम दो नेम प्रकार के होते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। तो ये होता है नेचुरल ज्वाइन के अंदर। बट अगर वहीं पे हम लोग दूसरे हैंड, अदर हैंड पे क्रॉस ज्वाइन की बात करें तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है कि हर एक वैल्यू से, मैं यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन लिख देता हूँ, थोड़ा आप समझ जाओगे। हर एक कॉलम से, हर एक रो से दूसरे रो की ये वैल्यू को स्कैन करने की कोशिश करता है, हर रो से दूसरे वाले टेबल की हर रो की रिलेशन दिखाता है क्रॉस ज्वाइन। जैसे 4 रोज की मेरी पहली टेबल है एंड 4 रोज की मेरी दूसरी टेबल है, तो 4 और इंटू 4 अगर हर एक रो पहली टेबल से दूसरी टेबल के हर रो से कनेक्शन दिखाएगा तो 4 को 4 बार दिखाना पड़ेगा। तो 4 बड़े 4 इक्वल टू 16 बार उसकी टेबल्स रिपीटेशन होगी। पहले 1 क्रॉस 4 का बनेगा, फिर 2 क्रॉस 4 का, फिर 3 क्रॉस 4 का, फिर 4 क्रॉस 4 का बनेगा। मतलब पहली वाली रो से सभी दूसरे टेबल के सारे टेबल कनेक्शन दिखाने, फिर दूसरी रो से सारे कनेक्शन दिखाने। तो दैट इज अ क्रॉस ज्वाइन। सिंपल मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो अभी, अच्छा यहाँ पर कस्टमर एंड टीचर है तो भोवे टेबल आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो और दो ही रोज है मेरी स्टूडेंट एंड टीचर वाली में। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं एंड जब इसको आप रन करोगे तो इसके अंदर दो ही टेबल है मेरे पास, दो ही रोज है सॉरी, और टीचर में भी दो ही रोज है, 1 एंड 3 है। और मैं अब लगाने वाला हूँ क्रॉस है इसके अंदर, तो मेरे पास दो रोज है ना, ठीक है। इसमें दो गुणा दो कितना बनेगा, 4 होना चाहिए। तो 2 का पहले 1 के साथ बना, 1 का 1 के साथ बना, फिर 2 का 3 के साथ बना, फिर 1 का 3 के साथ बना। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस ज्वाइन होता है, मतलब कि हर एक मतलब पहली टेबल से हर एक रो का दूसरी टेबल के हर एक रो से कनेक्शन दिखा जाता है। दैट इज अ क्रॉस ज्वाइन। सो आई होप कि आपको दोनों ज्वाइन क्लियर हुए होंगे, नेचुरल ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। और कुछ अलग और दूसरे टॉपिक जानना चाहते हो एसक्यूएल के अंदर, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।